हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे उत्तर प्रदेश सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 8, लेसन इज 15 एंड लेसन नेम इज द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया। द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया। अभी कल ही भाई हमारे यहाँ 5 अक्टूबर को क्या स्टार्ट हुआ, विश्व क्रिकेट कप वनडे स्टार्ट हुआ है। और आज हम लोग भारत की गौरवशाली महान महिला खिलाड़ियों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया। ग्लोरियस माने होता गौरवशाली। बहुत जो अपने क्षेत्र बहुत आगे महिलाएं निकल गई हैं। आइए स्पोर्ट्स वीमेन महिला खिलाड़ियों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं इस लेसन में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोग्राम। कहा गया है ना, अपने यहाँ तो एक मान्यता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पुराने जमाने में ही मेंटेलिटी रहती थी, लेकिन आज सरकार की ये इच्छा है कि जैसे हम साइंस पढ़ाते हैं, जैसे हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे हम साइंस के विषय को पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, उसी तरह से आज स्पोर्ट्स को भी लिया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर उतना ही कंसंट्रेशन, उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना हम लोग साइंस और मैथ्स पर देते हैं। क्योंकि आप देखिए दुनिया में उन लोगों का भी बहुत नाम है जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। देखिए दुनिया में साइंस है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, पॉलिटिशियन है, लीडर है, यही सब तो है दुनिया में। इन्हीं को तो जानना रहता है, इनसे हम किसी भी परीक्षा को भी पास कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने सोचा है कि स्पोर्ट्स को भी साइंस मैथ्स जैसे सब्जेक्टों की तरह ही इसको भी पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे देश के सिटीजन इसमें भी नंबर 1 बने। नहीं तो हमारे यहाँ की मेंटेलिटी आपको बता रहे हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब ये बदल रहा है। अब आप अगर खेलोगे कूदोगे तब भी आप बनोगे नवाब, और नवाब ही नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। अंडरस्टैंड? तो आइए महिलाएं हमारे इस क्षेत्र में कितना आगे हैं उनके बारे में इस लेसन में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपको देने की कोशिश। तो आप इसमें प्रॉमिस करेंगे कि आप खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और भी जानने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे एक प्लेयर बनने की। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन। कह रहे भारत में आज भी जो एक खेल का क्षेत्र है ना, उसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका है? आदमी लोगों का है, पुरुषों का है। वीमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। औरतों को आज भी, महिलाओं को तो आज भी खेल को लेने के लिए उत्साहित ही नहीं किया जाता, प्रोत्साहित एनकरेज नहीं किया जाता है कि आप खेल खेलो, खिलाड़ी बनो। सिंस देयर चाइल्डहुड गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्च्यूज ऑफ ए गुड होम मेकर whereas boys are encouraged to play outdoor games। बचपन से ही लड़कियों को क्या पुश किया जाता है? उनसे कहा जाता है, पुश माने एक तरह से धकेलना होता है, उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप एक अच्छे होम मेकर के गुण सीखिए। आपको बाहर जाना है, दूसरे परिवार में जाना है, कैसे रहोगी, खाना बनाना, उठना बैठना, तरह तरह के इतने नियम कानून की एक किताब पूरी महिलाओं को सिखाई जाती है, और घर का हर सदस्य उनको सिखाता रहता है। जबकि बॉयज को तो आउटडोर गेम्स, जाओ बेटा खेलो कूदो। आपको तो बहुत दुनिया देखनी है ना, और इनको क्या देखना है? घर ही देखना है और घर के अंदर ही रहना है। ये मेंटेलिटी अभी राइटर यहाँ बता रहा है कि ऐसी है अपने भारत देश में। हालांकि बदल रही है, लेकिन अभी राइटर कह रहा है कि ऐसे ही है। गर्ल्स को बस वर्च्यूज सिखाया जाता है, अच्छे अच्छे गुण सीखो बेटा, कि कैसे जिस घर में जाओगी ना तो उसको तुम स्वर्ग बना दोगी। सारे स्वर्ग वाले गुण यही सिखाए जाते हैं। इवन टुडे while buying toys for children, parents tend to buy dolls, indoor games and kitchen playing sets for their daughters, but cricket bats and footballs for their sons। Even today कह रहा आज भी हमारे यहाँ के जो माता पिता हैं, जब वो बच्चों के लिए खिलौना खरीदते हैं ना, तो लड़कियों के लिए वो इंडोर गेम्स, घर के अंदर वाले खिलौने,
किचन सेट जो आता ना प्लास्टिक के किचन सेट की कैसे कैसे, और गुड़िया, ये सारी चीजें खरीदते हैं। जबकि बच्चों के लिए, बेटों के लिए क्या खरीदते हैं? क्रिकेट बैट, फुटबॉल, ये सारी चीजें खरीदते हैं। देखिए कितना भेदभाव, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के साथ। उनको क्या क्या खरीदा जाता है? उनको टॉयज खरीदा जाएगा, डॉल्स खरीदा जाएगा, किचन सेट्स खरीदा जाएगा, इंडोर गेम्स खरीदा जाएगा। लड़कों के लिए सब आउटडोर होता है, सब उनके लिए किया जाता है। On the other hand, there are many Indian sports women who have brought glory to the nation by winning medals and titles. लेकिन दूसरी तरफ देखिए बहुत सारी ऐसी हमारी महिला खिलाड़ी हैं जो हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा नाम, यश, गौरव लेकर के आई हैं और विनिंग मेडल्स, और उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते, बहुत सारे टाइटल्स जीती हैं अपने देश के लिए। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव फॉर वीमेन, और अब चीजें जो हैं महिलाओं के लिए निश्चित रूप से बदल गई हैं, एकदम बदल गई हैं। The role and status of an Indian woman in sports have become equivalent to that of a man. और भारतीय महिलाओं का खेल में पुरुषों के बराबर ही अब महत्व दिया जा रहा है। उनका रोल, उनका स्टेटस एकदम पुरुष के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। अभी अभी आईसीसी ने घोषणा की है कि जितना पुरुष खिलाड़ी को, माने मेन प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स को दिया जाएगा, उतना ही वीमेन क्रिकेटर्स को भी अब प्राइज मनी मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था, वीमेन को कम मिलता था और मेन को ज्यादा मिलता था, लेकिन अब बराबर दिया जाएगा। फॉर्चुनेटली वी हैव मेनी वीमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हु आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन। कह रहे हैं बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसे वीमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, व्यक्तित्व हैं, जो हमारे यंगर जनरेशन, माने जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी छोटी पीढ़ी है, मतलब उसके लिए रोल मॉडल बनी हुई है, उनके आदर्श हैं। बहुत बड़ी बात है भाई कि आज हम लोग, हमारे बच्चे सीख रहे हैं, जो रोल मॉडल बनी हुई है हमारी बहुत सारी वीमेन पर्सनालिटीज। Their success have inspired other girls to take up sports as their career, और उनकी सफलता ने बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर किया है कि वो अपने कैरियर के रूप में खेल को चुने ले। आप देखते ना कि बहुत सारी लड़कियां आज देखती हैं अपनी जब वीमेन प्लेयर को तो कहती मैं भी इनके जैसा बनूंगी, आई विल आल्सो ट्राई। और अपने मम्मी पापा से कभी कभार तो एकदम एक तरह से जिद कर देती हैं कि मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ, आप मुझे चांस दीजिए, मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं भी करके दिखाऊंगी। तो उनकी रोल मॉडल बन रही हैं। पीटी उषा इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नोन वीमेन एथलीट्स। पीटी उषा भारत की सबसे मशहूर, बेस्ट नोन, जानी पहचानी महिला एथलीट हैं। शी हैज वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, और उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। शी वाज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, और वो भारत की क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के उपनाम से भी जानी जाती हैं। द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के उपनाम से भी पहचानी और जानी जाती थी। लिखा है भाई, जानी तो आज भी जाती हैं वो, ठीक है। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड, और उनको क्या क्या मिला है? पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, ये सारे इनाम उनको मिले हैं। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा उनको स्पोर्ट्स ऑफ द सेंचुरी का भी पदवी दी गई है, टाइटल दी गई है। साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। इंडियन बैडमिंटन में साइना नेहवाल को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन, और वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बनी है। कौन? साइना नेहवाल। शी हैज रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न
और अर्जुन अवार्ड, इन सब से उनको सम्मानित किया जा चुका है। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, ये सब खेल के पुरस्कार होते हैं, स्पोर्ट्स प्राइज हैं जो हमारे भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम अभी अभी हाल ही में सरकार के द्वारा बदल करके अब इसको कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। और सानिया मिर्जा भारत की इंडियन स्पोर्ट्स माने भारतीय माने खेलों में एक जाना माना पहचाना हुआ चेहरा है भाई। कौन नहीं जानता सानिया मिर्जा को। सी इज द ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस हु वाज फॉर्मरली रैंक्ड नंबर 1 इन द वीमेंस डबल्स रैंकिंग। और वो भारत की एकमात्र लॉन टेनिस में एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। और पहले ये दुनिया के डबल्स रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। सी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। और उन्होंने अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड सानिया मिर्जा ने पाए हैं, उन्होंने जीता है, उन्होंने इसको प्राप्त किया है। पीवी सिंधु इज ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। और पीवी सिंधु बैडमिंटन के क्षेत्र में तो एक उभरती हुई खिलाड़ी हैं। हु इज करेंटली द वर्ल्ड्स नंबर 7 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। जो BWF वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व में नंबर 7 की प्लेयर हैं प्रेजेंटली, जो इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसको आप पता करिएगा कि इस समय इनकी रैंकिंग क्या है, क्योंकि आपके लेसन में जो लिखा गया है BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये जो रैंकिंग देते हैं प्लेयर्स को, तो उसमें बता रहा है कि 7 है। प्रेजेंट टाइम में आप पता करिएगा कि इनकी रैंकिंग क्या है। She became the first ever Indian woman singles player to win a medal at the World Badminton Championship. वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में वो मेडल जीतने वाली पहली सिंगल प्लेयर्स थी, पहली भारतीय महिला सिंगल प्लेयर्स थी। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और उन्होंने भी अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, ये सारे अवार्ड उन्होंने जीते हुए हैं। MC मैरी कॉम इज ऑल्सो नोन एज द मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। मैं MC मैरी कॉम को मिलियन रुपी बेबी भारत में कहा जाता है, इस नाम से वो जानी जाती हैं, मैरी कॉम। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज ए 5-time बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। ये 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनी है और ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। शी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द लंदन ओलंपिक्स। वो पहली महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता था। ब्रॉन्ज मेडल, यहाँ एक वर्ड आया किटी। किटी माने होता है धनराशि। तो जैसे होता है ना कि जो अवार्ड जीते जाते हैं उसके साथ आपको मनी भी मिलता है, प्राइज मनी बहुत मिलता है भाई। ओलंपिक्स में तो पैसों की ही बौछार होती है, पैसा ही पैसा है। शी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उनको भी पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इन सब से सम्मानित किया जा चुका है। मिताली राज इज द फेस ऑफ इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम एंड इज रैंक्ड नंबर 10 बाय द ICC वर्ल्ड वीमेन क्रिकेट रेटिंग। ICC वर्ल्ड वीमेन क्रिकेट रेटिंग के साथ मिताली राज को, जो कि भारत की महिला क्रिकेट टीम की एक चेहरा है, इनको नंबर 10 की रैंकिंग दी गई। ICC माने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, इनके द्वारा इनको रैंकिंग 10 दे दी गई है। लेकिन अब आप पता करिएगा कि ICC ने इनको क्या किस में रखा हुआ है। ठीक है, सी इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम इन द टेस्ट एंड ODI। और वो टेस्ट और ODI में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही हैं। सी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भी हैं, स्कोरर रही हैं।
शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मेनी मोर। इन्होंने भी अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड और पता नहीं कितने सारे अवार्ड इन्होंने भी जीते हैं, मिताली राज ने। ठीक है, तो इनको भी आप जानते रहिएगा। गीता फोगाट, भाई एक रेसलर पहलवान भी आ जाए। गीता फोगाट इज एन इंडियन रेसलर एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक। गीता फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं और ये पहली महिला हैं अपने देश से जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। शी इज ए फ्री स्टाइल रेसलर हु हैज वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये पहली रेसलर हैं, फ्री स्टाइल रेसलर, जिन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहलवानी में क्या जीता था भाई, रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है, गीता फोगाट। शी हैज बीन कन्फर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012 और शी हैज बीन कन्फर्ड 2012 में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नेशनल स्पोर्ट्स इन 2000 राष्ट्रीय जो खेल होते हैं 2012 में, उसमें उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012 के नेशनल स्पोर्ट्स में इतना शानदार प्रदर्शन करने के लिए उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड उस प्लेयर को दिया जाता है जो बेस्ट प्लेयर होते हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, वो अर्जुन अवार्ड पाते हैं। गुरुजनों के लिए जो कोच होते हैं स्पोर्ट्स को, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा लास्ट में जो अपने यहाँ प्लेयर आ रही है, इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्टी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा जो कि एक दिव्यांग है, पहली महिला दिव्यांग है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। शी वॉज ए फॉर्मर नेशनल फुटबॉलर एंड वॉलीबॉल प्लेयर, वो पहले फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर थी। She lost her leg after she was thrown out from a running train while resisting an attack from thieves in 2011। बात है 2011 की, जब ये ट्रेन से यात्रा कर रही थी तभी वहां कुछ लोग आए, लूटपाट करने लगे और ये उन चोरों से भिड़ गई और उनका विरोध करने लगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उन चोरों ने इनको उठा करके ना चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसमें इनका एक पैर बाद में खराब हो गया और डॉक्टर ने उसको एम्पुटेट कर दिया। एम्पुटेट माने किसी अंग को जब काट के मेडिकली निकाल दिया जाता है तो उसको एम्पुटेट कहते हैं। तो इनको पैर को काट के डॉक्टर ने निकाल दिया। शी हैज रिसीव्ड पद्म श्री एंड तेनजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड व्हिच इज एट पार विद द अर्जुन अवार्ड। इनको भी पद्म श्री, तेनजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो कि अर्जुन अवार्ड के ही समान होता है, ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इस तरह से बेटा इतने सारे स्पोर्ट्स वीमेन के बारे में हम लोग पढ़े, और भी बहुत हैं। इस समय तो एशियन गेम्स चल रहा है, हमारी स्पोर्ट्स वीमेन पर्सनालिटीज पता नहीं कितना अवार्ड भी जीत रहे हैं, भारत एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है। और कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में पहली बार हमारी जो वीमेन्स क्रिकेट टीम गई है, पहली बार ही उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। फर्स्ट टाइम गई, फर्स्ट टाइम में ही गोल्ड मेडल जीत लिया। ये सब हो रहा है हमारे देश में, इट इज हैपनिंग, आप इसको फील करिए। और लास्ट में अब आपको यहां पर बताने जा रहा है राइटर कुछ कि देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिलीज एंड नेशन। बहुत सारी है, मैंने बताया ना कि बहुत सारी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो अपने देश, अपने परिवार के लिए नाम, यश और सम्मान ला रही हैं आज। However, our society will still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics। फिर भी आज हमारे समाज को इसकी आवश्यकता है कि लड़कियों को भी खेल में उतना ही प्रोत्साहित किया जाए जितना हम उनको एकेडमिक्स माने शैक्षिक क्षेत्र में। हम हमेशा पढ़ने 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 की बात करते हैं, अगर किसी गर्ल के अंदर खेल की भावना है तो उसको स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जाने दीजिए, स्पोर्ट्स को उसको एज ए करियर बनाने दीजिए। इस बार हमको उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है, तभी हमारी जो स्पोर्ट्स वीमेन हैं, स्पोर्ट्स वीमेन प्लेयर हैं ना, ये हमारे देश के लिए ग्लोरी लाएंगी, अपने फैमिली का नाम कितना रोशन करेंगी।
Virtues like team spirit, leadership, decision making ability and flexibility can be better learned on the sports ground. यहाँ लास्ट में बता रहा है बेटा कि हम खेल के मैदान में कौन कौन से गुण सीख सकते हैं जीवन के। यहाँ बता रहा है कि जैसे कुछ गुण, वर्च्यूज लाइक, कुछ गुण जैसे टीम स्पिरिट, साथ मिलकर सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना को टीम स्पिरिट कहते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी माने एक लचीलापन कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारे अच्छे गुण, these all good qualities can be learned on the sports ground. ये हम खेल के मैदान में ही सीखते हैं, क्योंकि वहां हम हारते भी हैं और जीतते भी हैं। तो हमें हारने पर कैसा लगता है ये हम खेल के मैदान में महसूस कर सकते हैं। फिर हम कभी जिंदगी में हारेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। ये सारी लीडर कैसे बना जाता है, कैसे लोगों को ऑर्डर किया जाता है, कैसे डिक्टेट किया जाता है, ये सारी चीजें वी लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो खेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी नेसेसरी हमारी लाइफ के लिए, और खेलने में तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप लोग भी, इसका मकसद यही है कि गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, बॉयज़ को तो चांस दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी, गर्ल्स को नहीं दिया जा रहा है। तो आज ज़रूरत है कि गर्ल्स को इनकरेज किया जाए, इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि ये, और हमारी गर्ल्स जो है ना बहुत आगे जा रही हैं। हम तो देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी फील्ड में गर्ल्स आर गोइंग ए लॉट ऑफ, बहुत आगे जा रही हैं। तो मेरी माई विश है कि और आगे जाएं, भारत को एक नई न्यू हाइट्स पर ले जाएं। इसी के साथ आप भी बी ए प्लेयर इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में एक प्लेयर बनिए, खूब खेलिए, प्ले ए लॉट, रीड ए लॉट, ठीक है, लर्न ए लॉट, खूब पढ़ो, खूब सीखो, और रीच आवर कंट्री मदरलैंड दैट इज भारत माता टू ए न्यू हाइट्स, एक नई ऊंचाई पर लेकर चलिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।